नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेवाड़ का दौरा, इसे लेकर के बड़ी खबर। सीएम बनने के बाद पहली बार उदयपुर जा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। नाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करेंगे। विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उदयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से नाई गांव पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मेवाड़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसे लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब भजनलाल शर्मा मेवाड़ के दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सीएम भजनलाल शर्मा का मेवाड़ का दौरा, इसे लेकर के बड़ी खबर। नाई में विकसित भारत संकल्प शिविर में अवलोकन करने के लिए पहुंचेंगे। यहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल शिमाली फोन लाइन पर। कपिल, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे नई गांव स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहां पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इस समय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जुट चुकी है। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद में भजनलाल शर्मा का यह पहला मेवाड़ दौरा है, तो उनके इस पहले दौरे को भव्य बनाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पर विवेकानंद की एक प्रतिमा है, उस पर पुष्पांजलि करेंगे। उसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर लगा हुआ उसका अवलोकन करने के साथ ही सभा स्थल पर जाएंगे। देखिए, एक और बड़ी जानकारी सामने आ, आंशिक बदलाव होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अब दोनों तरह की तैयारियां यहाँ चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ आने वाले थे, लेकिन अब ये सूचना मिल रही है कि वो संभवतः सड़क मार्ग से भी यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि हेलीपैड पर भी तैयारियां पूरी है और सड़क मार्ग से भी मुख्यमंत्री यदि सभा स्थल तक आते हैं तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। को लेकर भी तैयारियां जो है वो अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। और जो लोग यहाँ पर पहुंचते थे, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंची हुई है। कपिल, कब तक मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे? और बीजेपी कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की बात करें, कैसा उत्साह उनमें है? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मेवाड़ के दौरे पर भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री को यहाँ पहुंचने समय लग सकता है क्योंकि हालांकि तय कार्यक्रम यहाँ पर 1:15 पर पहुंचने का था, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ डिले कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तैयारियां पूरी है और विकसित भारत संकल्प यात्रा की इस अवलोकन के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा न सिर्फ मेवाड़ अंचल में अपने इस पहले दौरे के मार्फत केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने का संकल्प लेंगे, बल्कि उन्हें आश्वासन भी दिलाएंगे कि हर वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए राज्य सरकार आने वाले समय में पूरी कटिबद्धता के साथ में काम करेगी। तो ये उद्देश्य विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आयोजित की जा रही है उसका उद्देश्य कि जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच जाए और मुख्यमंत्री खुद इसका अवलोकन कर रहे हैं ताकि वे एक मैसेज दे सकें कि पूरी सरकार इसको लेकर कटिबद्ध है। हालांकि यहाँ से मुख्यमंत्री का नाथद्वारा विधानसभा के बिलोटा गांव जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी कैंप का अवलोकन करेंगे। और उसके बाद में उदयपुर संभाग के अधिकारियों की एक बैठक प्रस्तावित है, समीक्षा बैठक प्रस्तावित यहाँ पर की गई है। तो उसमें जो उदयपुर संभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनमें संभागीय आयुक्त कार्यालय में उनसे मुख्यमंत्री 1-to-1 मुलाकात करते हुए जो विकास कार्य जो आगे जिनको आगे गति देनी है उनकी समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ अपने पहले दौरे के दौरान कर सकते हैं। कपिल, जाहिर सी बात है, अगर हवाई मार्ग से आएंगे तो उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर सुरक्षा की बात करें, किस तरह की सुरक्षा है? नाई गांव में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जयपुर से मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से उदयपुर पहुंचेंगे, वे डबोक एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। और डबोक एयरपोर्ट से दो तरह के कार्यक्रम बने हुए हैं। पहले जो तय कार्यक्रम था वो हेलीकॉप्टर से नई स्थित सभा स्थल पर आने का था, लेकिन कुछ देर पहले कार्यक्रम में बदलाव होने की सूचना मिली। हालांकि हेलीपैड पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और सड़क मार्ग से यदि मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सभा स्थल पर पहुंचते हैं तो उस रूट को भी क्लियर करने के लिए पुलिस महकमे द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बिल्कुल कपिल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की
गई है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री भी अब एक्शन के मोड में काम कर रहे हैं और इसी के तहत यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों के साथ आज बैठक की है। सचिवालय के CR2 में यह बैठक हुई है। यूडीएच, JDA, LSG और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में पिछले साल दिसंबर की योजनाओं, विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही 100 दिन की कार्य योजना, विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है और साथ ही साथ झाबर सिंह खर्रा के सामने भी रखी गई। झाबर सिंह खर्रा ने यह बैठक ली और अब इस बैठक से पूरी तरह से CM को अवगत करवाया जाएगा। आखिरकार 100 दिन किस तरीके से सरकार कार्य योजना बनाकर के काम करेंगी, उन मुद्दों पर डिस्कशंस हुआ है और विशेष दिशा निर्देश भी मंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। और यूडीएच विभाग के बाद अब परिवहन विभाग की बात करें तो यहां पर भी 100 दिन की कार्य योजना को धरातल पर लाने की कोशिशें विभाग की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही हैं। डिप्टी CM और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में परिवहन मंत्री ने परिवहन और रोडवेज की 100 दिन की कार्य योजना के तहत वाहन के फिटनेस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने और प्रदूषण जांच केंद्रों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने की योजना की समीक्षा की है। साथ ही महिलाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार के साथ अधिकारियों से चर्चा की है। तो वहीं श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में मिली हार के बाद चुनाव के दौरान ही मंत्री बनाए गए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद से हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा, जिसे स्वीकार किया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को 11,283 मतों से शिकस्त दी। बीजेपी ने बड़ा चुनावी दांव खेला था। सुरेंद्रपाल टीटी को चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, लेकिन वो जगह भी काम नहीं आई और टीटी को अपने मंत्री पद को छोड़ना पड़ा। तो हार के बाद सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव में हार के बाद मंत्री के इस्तीफे को लेकर के लगातार राजनीति भी गरमाई। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के इस्तीफे को लेकर के। उन्होंने लिखा कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने जनादेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दिया है और उनका त्यागपत्र स्वीकार किया गया। तो वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर में कहा कि किसी नेता के देहांत के बाद चुनाव होने पर प्रत्याशी को सहानुभूति का फायदा मिलता है। करणपुर विधानसभा में सहानुभूति की लहर के चलते परिणाम आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही साथ कैलाश चौधरी दोनों ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, सामान्यतया इस तरह का चुनाव जो किसी व्यक्ति के देहावसान के बाद में होता है, उस चुनाव में मृत व्यक्ति के प्रति, मृत नेता के प्रति कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की आस्था और सहानुभूति की एक लहर होती है। उस सहानुभूति की लहर के चलते हुए इस तरह के परिणाम आया है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, 115 सीटों के साथ में काम कर रही है, निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। चुनाव के अंदर रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट तो कभी आपको पता है जनता जनार्दन है और कई कारण होते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि कई बार क्षेत्र का कारण हो सकता है, कई बार टिकट के विषय पे भी हो सकता है, या कई बार अन्य प्रकार के कारण होते हैं। तो एक विधानसभा से उसको यह आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी आपने देखा होगा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके साथ ही जहां चुनाव हुए, आज चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर सीएमओ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कमांडर जीओसी इन चीफ धीरज सेठ ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी और इस मुलाकात की ये पहली तस्वीर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि जो कमांडर हैं साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर धीरज सेठ,
कमांडर इन चीफ जीओसी, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की सीएमओ पहुंच करके और कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी की है। वहीं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि सचिवालय भवन में मंत्री पद का पदभार गौतम कुमार ने संभाला। विधिवत पूजा अर्चना के साथ सहकारिता के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एसीएस सहकारिता से लगाकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई और इसके बाद गौतम कुमार ने सहकारिता मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त आज कार्यभार संभाल रहे हैं और सचिवालय के कक्ष में यहां पर सभी सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं। किस तरीके से उनका ब्लूप्रिंट है कि सहकारिता विभाग को जन जन तक पहुंचाएं। दत्त साहब, जिस तरीके से केंद्र ने राज्य में आपको जिम्मेदारी मिली है, मंत्रालय मिला है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी सहकारिता उनके पास में है, केंद्र और राज्य मिलकर के किस तरीके से डबल इंजन की सरकार राज्य में सहकारिता को आगे बढ़ाएगी? निश्चित रूप से आपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की बात अभी की है। आपने गुजरात में देखा होगा जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर वहां जो मजबूत है, ऐसा ही मॉडल हम राजस्थान में भी, वैसे हमारे राजस्थान में भी सहकारिता के क्षेत्र में हर क्षेत्र में हमने काम कर रखा है और उसको हम और कैसे नवाचार करके हम कैसे सहकारिता के क्षेत्र को और मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में हम काम करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि औद्योगिक विकास हो रहा है, रोडों का विकास हो रहा है, उस हिसाब से सहकारिता में काफी पिछड़ापन आया है। ग्रामीण इलाकों में जो सहकारिता की पहले एक पहुंच थी, चाहे वो नाबार्ड के जरिए हो या दूसरी योजनाओं के जरिए, उसको कैसे पहुंचाएंगे? किसानों तक लाभ कैसे पहुंचेगा केंद्र की योजना? किसानों तक तो वैसे 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वहां तक तो हमारी पहुंच है। इस पहुंच को और आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अधिक लाभ मिले और कुछ नए लोगों को जोड़ने के लिए हम नई समितियों के माध्यम से, नई योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार लगातार जो सहकारिता में नवाचार लाने के प्रयास कर रही है, खासतौर पर पेट्रोल पंप सहकारी जो केंद्र हैं या वहां पर और भी दूसरे उत्पाद हैं, उनके सेल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में धरातल पर वो प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र ने 50 नए नवाचार करने का प्रयास किया है और उसमें राजस्थान में भी जो ये पेट्रोल पंप की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कुछ आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं उनको। तो वहीं श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 8 ऐसे प्रत्याशी भी रहे जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। करणपुर विधानसभा सीट पर करीब 12 प्रत्याशियों की बात करें चुनावी मैदान में थे। नोटा को 1034 वोट पड़े हैं। तो कांग्रेस के रुपेंद्र कुन्नर ने यहां पर जीत दर्ज की और नोटा को 1034 वोट पड़े हैं। तो वहीं प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हुई नजर आएंगी। सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एनएचएम में संविदा नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा और इस मंजूरी के साथ ही 9,890 पदों पर भर्ती होगी। पहले इन पदों में 7,177 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन नई सरकार ने इन पदों को बढ़ा दिया है। 9,890 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है और इसे लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव अब आरपीएससी को भेजा जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन में यह भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में पद बढ़ाए गए हैं। 9,890 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से और कर्मचारी चयन बोर्ड को अब यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग में यह भर्ती करेगा। बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर है। नई सरकार और नए साल में बेहतर नियुक्तियां हो सके, इसे लेकर के सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा नर्स और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर के बड़ी जानकारी।
उधर झुंझुनू के पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग के मामले को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, दोनों बदमाश बाजार में व्यापारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए और रिपोर्ट भी देखिए। पिलानी पुलिस से बच के रहे, हमारी गलती हो गई, हम किसी की बातों में आ गए, आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजस्थान पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब सही में अपराधियों पर दिखने लगा है। जी हां, अपराधी न केवल अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अपराध छोड़ने का संकल्प भी लेते दिख रहे हैं। आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन पुलिस का ये बदलाव अब बदमाशों पर दिखने भी लगा है। दरअसल पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी व्यापारियों से भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को संदेश दिया कि पुलिस अब सख्त है। जो सूचना है, सूचना के आधार पर एक को तो काला डेरा चौमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी ट्रक में बैठकर जा रहा था, जिससे कूदने से उसके पैरों की चोट वगैरह लगी बताते हैं। और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी और उसको वहाँ जाकर एसएचओ ने अपने जो भी लोकेशन वगैरह जैसे पुलिस के सिस्टम से आती है उसको वहाँ से राउंड अप किया है। बदमाशों ने ऐसे ही व्यापारियों से माफी नहीं मांगी है। डीएसपी और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिरफ्तार बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई और भारे बाजार इनका जुलूस निकाला। अपराधियों पे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यहाँ के आम लोगों को हम जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं वो हम देने के लिए तत्पर हैं। झुंझुनू पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा जितना अपराधियों के विरुद्ध और कार्रवाई की जानी चाहिए वो बिल्कुल जारी है, करती रहेगी। पुलिस का साफ संदेश है कि पुलिस अब सख्त है, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है और तो और बाजार में व्यापारियों ने झुंझुनू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने लग्जरी कार के जरिए अवैध शराब तस्करी मामले को लेकर फरार आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 3.5 महीने से फरार चल रहा था। सदर थानाधिकारी रमेश चंद का कहना है कि 12 सितंबर को देवल में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान एक एसयूवी कार तेज रफ्तार से आई और पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने लगी, जिस पर पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक इस कार का पीछा किया, लेकिन ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने कार से 47 कार्टन अवैध शराब बरामद कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर की तरफ से एक एसयूवी कार जिसमें शराब भरी हो, कार का चालक कार को तेज गति से देवल की तरफ लेकर आ रहा है। इस पर मन थाना अधिकारी ने नाकाबंदी की तो कार चालक ने नाकाबंदी तोड़कर 12 का शेर अंधेरे में कार को ले जाकर खड़ी कर दी थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात अभियुक्त की तलाश की गई। तो जरिए मुखबिर सूचना मिली थी पंकज पिता राजू डामोर निवासी गर्दुना बुवाली थाना बिछीवाड़ा का उक्त वाहन को चला रहा था। उधर दौसा के लालसोट में महिला ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल पारिवारिक विवाद के चलते महिला बीच सड़क पर बैठ गई और इसके बाद महिला को हटाने के लिए पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद परिजनों ने महिला को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश भी की। आखिर में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से समझाइश की, जिसके बाद महिला को सड़क से हटाया गया और यातायात को दोबारा सुचारू करवाया गया। ये तस्वीरें देखिए जहां पर यह महिला जबरन बीच सड़क पर बैठ गई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। परिजन भी आए, समझाइश की, लेकिन महिला नहीं मानी। इसके बाद में पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने समझाइश कर इस महिला को जैसे तैसे यहां से हटाया। तो वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर रहे। मंत्री के जैसलमेर पहुंचने पर विधायक छोटू सिंह भाटी समेत भाजपा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के वीडियो वायरल होने पर करारा तंज कसा और कहा कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हों। जब बाड़ी खेत को खाने वाली हो तो ऐसे समय में क्राइम बढ़ने वाले हैं। पहले हम कहते थे कि वो चीज सिद्ध हो गई, आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी और सजा भी मिलेगी।
उधर अलवर के कठुमर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में भाजपा विधायक रमेश खींची पहुंचे। विधायक ने गणेश मंदिर पर 5 पाषाण की विधि विधान के साथ पूजा की, शिलान्यास पट्टिका का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई नेता मौजूद रहे। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति ने विधायक का सम्मान किया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने कहा कि मैं कठुमर क्षेत्र के विकास के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हूं और क्षेत्र की प्रत्येक समस्या से अवगत हूं। सर्व समाज और हर क्षेत्र में लोगों के साथ रहूंगा। के बाद पहली बार सबका अभिनंदन आभार करने में उपस्थित हुआ हूँ। उसी बीच में मुझे जानकारी हुई कि साला का मतलब ये जो रमसा के माध्यम से पैसा है उसका भवन बनना है। आज शुरुआत उसकी हुई है, शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है और जो समस्याएं यहाँ की हैं उन समस्याओं को हल करने का निश्चित रूप से समय समय पर करने का काम करेंगे। तो वहीं पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल ने अपना पदभार ग्रहण किया। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। पीएचईडी के कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। कन्हैयालाल के परिजन भी इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ ही कर्मचारी भी रहे। और आपको बता दें कि इससे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कन्हैयालाल ने पीएचईडी मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल आज कार्यभार संभाल रहे हैं और सचिवालय के मंत्रालय कक्ष में पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका कन्हैयालाल जी। और किस तरीके से आप, चूंकि पानी महत्वपूर्ण विषय है राजस्थान के लिए और नई जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो विशेषकर जो जल जीवन मिशन जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको पिछले 5 साल से जिस तरह पिछली सरकार ने लटका के बैठा, उसको समय पे काम पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मुक्त होते हुए किस तरह से हमारा राज्य जो अभी हम 35वें स्थान पे हैं, भारत में हम 35वें स्थान पे, इसको हम किस तरह से पहले नंबर पे लेंगे, ये टारगेट है। ये आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, गणेश जी के मंदिर जाके आया हूँ। आगे गणेश जी से यही ताकत लेके आए थे कि हमें पूरी ताकत दी और जो जिम्मेदारी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मेरे को दी है उसको मैं पूरा करूं और टारगेट को पूरा करूं। राजस्थान में पानी का क्राइसिस है, ना भूजल है, ना सतही वाटर है। किस तरीके से पानी लाने के प्रयास होंगे और ऐसे कौन कौन से प्रयास आपकी प्राथमिकता में? जो पिछले हमारी सरकार थी वसुंधरा जी के टाइम में जो हमने ERCP बनाई थी, जो 5 साल तक सरकार बदलने के बाद में सरकार ने उसको लटका के रखा। सबसे पहले हमारा मकसद है कि पार्वती, कालीसिंध, चंबल और बनास को जोड़ते हुए 13 जिलों के अंदर पीने का पानी और जहाँ सिंचाई का पानी लेके आए। तो पहली प्राथमिकता है कि हम ERCP को लागू करें। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने 2 बारी बैठकें मध्य प्रदेश की कर चुके और आने वाले में इसका रिजल्ट मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उधर चूरू के सरदार शहर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर वार्ड संख्या 12 के रहने वाले एक व्यक्ति की उसके पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ पिटाई की है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान सुशील रामगढ़िया और देवाराम रामगढ़िया के तौर पर की गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लोग बेखौफ हैं और किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। तो सरदार शहर में ये घटना सामने आई है जहां पर सरेआम एक व्यक्ति के साथ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने मारपीट की है, उसे घसीटा, उसे पैरों से मारा गया, कुचला गया। और सरदार शहर की इस घटना को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट को लेकर के आरोपी युवकों की पहचान कर ली गई है। सुशील और देवाराम रामगढ़िया नाम के आरोपी युवक हैं जिन्होंने मारपीट की। और अगली खबर भरतपुर से, जहां पर लोक परिवहन की बस में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। यह घटना बयाना बस स्टैंड पर लोक परिवहन की बस की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला गलत बस में बैठ गई थी और बस में अकेली महिला को देखते हुए इस बस के परिचालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही ये घटना सामने आई, पुलिस सतर्क हुई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ जारी है। उधर कोटा जिले में तमाम पाबंदियों के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं रुक पा रही है। चोरी छिपे ही सही, लेकिन बाजारों में चाइनीज मांझे की बिक्री लगातार हो रही है। आज नगर निगम उत्तर की टीम ने श्रीपुरा और घंटाघर के इलाकों में 30 रोल चाइनीज मांझा जब्त किया है।
इसके साथ इस मांझे को आग के हवाले किया गया, नष्ट किया गया। मांझे की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के बाद उन्हें पाबंद किया गया कि दोबारा से वे ऐसा कृत्य नहीं करें, चाइनीज मांझा ना बेचें। आपको बता दें कि अभी तक करीब 1 दर्जन कार्रवाई कोटा के अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझे पर की जा चुकी है। प्रदेश में मकर संक्रांति को पतंगबाजी चरम पर होती है और उससे पहले कई जगहों पर चाइनीज मांझा बेचे जाने की खबरें मिल रही हैं। चाइनीज मांझा प्रतिदिन कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं पकड़ने की रोकथाम के लिए। आज हमने सोनू पतंग वाला और एक अकबर पतंग वाले से 30 मांझों को पकड़ा गया, जब्त किया गया और इनको फायर स्टेशन लाकर जलाया गया। ये कार्रवाई प्रतिदिन चलती रहेगी क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित होता है पशु और पक्षियों के लिए और आम आदमी के लिए भी। तो खबरें